जी तो बडीज, एक बार किसी स्कूल असेंबली में एक बच्चे की पेंसिल गिर गई थी और वो रो पड़ा। उसके आंसू गिरते ही उसके एक क्लास फेलो ने बोला, ओए लड़की हो तुम। वो बच्चा चुप हो गया, ना सिर्फ उस दिन बल्कि अगले कई सालों तक। और फिर हम कहते हैं लड़के इमोशनल क्यों नहीं होते। चलें जी, फिर करते हैं माइंड को रिवाइंड और दिमाग के इस सॉफ्टवेयर को अपडेट। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और ईएपी काउंसलर। दोस्तों, आज हम उन लाइंस का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जो हर ब्राउन कल्चर और हर कजन सर्कल में वायरल हैं। और वो लाइंस हैं, बॉयज डोंट क्राई और बी अ मैन। लेकिन असल मर्दानगी क्या इमोशंस दबाने में है या फिर अपने इमोशन से सच्चाई निभाने में? लेट्स ब्रेक इट डाउन। मर्द रोते नहीं, ये लाइन ना सिर्फ ड्रामेटिक है बल्कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी है। जब हम लड़कों को रोने से रोकते हैं, लिटरली रोने से, तो हम उनकी इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम को इंतहाई डैमेज कर देते हैं। 2013 में हार्वर्ड प्रेस में रिसर्च पब्लिश हुई थी। उसमें डॉक्टर वे कहते हैं कि जब लड़कों के दर्द सप्रेस होते हैं तो उनकी दोस्तियां सुपरफिशियल हो जाती हैं, यानी सिर्फ ऊपर ऊपर वाली दोस्तियां। और फिर अडल्ट लाइफ में जाके उनका एंजाइटी, एग्रेशन और डिप्रेशन बढ़ जाता है। पाकिस्तानी एक क्रिकेटर थे मोहम्मद आमिर, उनका जब एक स्पॉट फिक्सिंग का इशू आया था तो ऑब्वियसली मीडिया ने उनका प्रॉपर कैरेक्टर असैसिनेशन किया। फिर जब उन्होंने कमबैक किया और अगर वो बाद के मैचेस में कभी रो पड़ते थे तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ले देख लो उसके ड्रामे, सिंपैथियां गेन कर रहे हैं। लेकिन वो एक इंसान था जिससे गलती हुई, जो टूट गया, जिसने दर्द महसूस किया, जिसका डाउनफॉल आया और फिर उसने हिम्मत जुटाकर दोबारा कमबैक किया। अब वो शायद पहले इमोशनल ना होता, लेकिन उसके पुराने एक्सपीरियंसेस ने उसको फील्ड पे इमोशनल कर दिया। और इमोशंस तो फिर आते ही टैग के साथ हैं। सारे उसके इन इमोशंस को ड्रामा कहते थे। सोचिए अगर वो डिप्रेशन में चला जाता और खुदकुशी कर लेता तो फिर लोग क्या करते? तो फिर लोग दोबारा से उसकी पूरी लाइफ स्टोरी रिपीट पे चलाते कि क्या क्रिकेटर था, हमने ऐसा क्रिकेटर खो दिया। इसी तरह जब आप किसी फ्रेंड को बोलते हैं, भाई तू इतना सैंडी क्यों हो जाता है यार, तो ये जोक नहीं है, ये इमोशनल शट डाउन का स्टार्ट है। देसी घरों में जब अब्बू अपने बेटे को कहते हैं ना, रोना बंद कर, मर्द बन, वो बेटा इवेंचुअली या तो गुस्सा करने लग जाता है या फिर बिल्कुल ही नम हो जाता है। दोनों केसेस में उसकी इमोशनल बैंडविड्थ डैमेज हो जाती है। एक स्टडी है रोनाल्ड लेवेंट की। दैट स्टडी शोज कि मेन हु अवॉइड एक्सप्रेसिंग सैडनेस एंड अप एक्सप्रेसिंग एंगर मोर, क्योंकि एग्रेशन मर्दों के लिए एक सोशली एक्सेप्टेबल इमोशन है। तो जब रोने से, जो कि सोशली एक अनएक्सेप्टेबल इमोशन है उनके लिए, उनसे उनको रोका जाता है तो वो किसी कोपिंग को ढूंढते हैं और वो है एग्रेशन। एग्रेशन मर्दों के लिए वाहवाही का सबब है, तो वो रोने की बजाय अग्रेसिव होना शुरू कर देते हैं। पर दोस्तों, इस बात को समझें कि रोना इंसानियत का प्रूफ है। क्राइंग इज नॉट वीकनेस, क्राइंग इज अ रिलीज, अ रिपेयर, अ रीसेट। साइकोलॉजी के मुताबिक रोना स्ट्रेस हार्मोन को फ्लश करता है, जैसे कि कॉर्टिसोल, और आपके अंदर एक इमोशनल क्लैरिटी लाता है। अपने रियल लाइफ हीरोज को देख लें, वसीम अकरम, जिसके लाखों डाई हार्ड फैंस हैं। जब उनकी बीवी बिल्कुल आखिरी स्टेज पे थी तो वो चेन्नई के एक एयरपोर्ट पे थे, जिस कंट्री का यानी इंडिया का उनके पास वीजा नहीं था, और उनकी वाइफ बहुत ही क्रिटिकल थी, जिसकी वजह से वो उस एयरपोर्ट पे सबके सामने रो पड़े थे। तो क्या उनका रोना देख के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया? क्या उनको कम मैस्कुलिन होने का धब्बा लग गया? नहीं, उनकी लोगों के दिल में इज्जत और रिस्पेक्ट मजीद बढ़ गई। Famous Pakistani actor Shan Shahid once teared up in an interview when he was talking about his father, and that moment made him more respected, not less. ये सब एग्जाम्पल बताती हैं प्यारों कि रोना आपको कमजोर नहीं दिखाता, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जो कि मजबूत है, जो अपने इमोशन को ओन करता है, जो उसको एक्सप्रेस करना जानता है, ना ही किसी स्टीरियोटाइप में दबा के अंदर रखता है। इसलिए दोस्तों, आज से बॉयज डोंट क्राई का प्रेशर खत्म करें। कुछ सेल्फ हेल्प हैक बताती हूँ आपको, वो इस्तेमाल करें। नंबर 1, जब प्रेशर फील हो तो लिखो। बोलना मुश्किल लगे तो लिखना इजी होता है। नंबर 2, ट्रस्टेड फ्रेंड या थेरेपिस्ट के साथ अपना दर्द शेयर करो। ब्रो टॉक इज नॉट ऑलवेज थेरेप्यूटिक, क्योंकि जैसे कि मैं पहले से एक स्टडी कोट कर चुकी हूँ, लड़कों से लड़कों की दोस्ती का रिश्ता एक सुपरफिशियल रिश्ता है। आप हैप्पी मोमेंट तो शेयर कर लोगे, लेकिन तकलीफें कम ही शेयर कर पाओगे। तो ऐसे मामले में कोई अपना फैमिली मेंबर, कोई बहुत ही करीबी यार या फिर एक थेरेपिस्ट से राब्ता करना बहुत ही ब्रेव स्टेप होगा। नंबर 3, रोना आए तो डोंट होल्ड बैक प्लीज। फाइंड अ प्राइवेट स्पेस एट लीस्ट एंड लेट इट फ्लो। यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट हीलिंग। और सबसे जरूरी, अपने दोस्तों के साथ ये कल्चर बदलो। अगर कोई रो रहा हो तो उसे लड़की कहकर लेबल ना करो, बल्कि कहो कि यार तू रो रहा है, तू रो ले, दिल हल्का कर, मैं तेरे साथ खड़ा। जेफरसन फिशर, जो कि एक बहुत ही मशहूर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर आप किसी के सामने कभी रो पड़े तो नेवर
एवर से सॉरी कि सॉरी यार मैं इमोशनल हो गया था। नेवर एवर डू दिस। क्राइंग इज नॉर्मल, टोटली नेचुरल। जब आपके इमोशन बहुत ज्यादा चार्ज हो जाते हैं तो रोना आपके इमोशन को दोबारा से बैलेंस करता है। बल्कि उस वक्त उन आंसुओं को ओन करें, कहें कि यार इस वक्त मैं शदीद तकलीफ में हूँ, यार मुझे दुख हो रहा है, यार मैं परेशान हूँ। डोंट एवर डिनाई एंड ब्लॉक योर इमोशंस, ओन देम। जी, तो आपने कभी अपने इमोशन को छुपाया है सिर्फ इसलिए कि आप मर्द थे? या कभी किसी लड़के को रोते देखा और सोचा यार इसको तो मजबूत होना चाहिए, कैसा मर्द है? कमेंट्स में लिखो, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड बी रियल, नो फिल्टर्स टुडे। मर्द वो नहीं जो दर्द छुपाए, मर्द वो है जो दर्द को समझे, महसूस करे और फिर भी आगे बढ़े। तो रोना छोड़ो नहीं, रोने को छुपाना छोड़ो, बिकॉज इमोशंस आर नॉट जेंडर्ड, they are human, and that's how it is. You will change the entire game and get the software updated. इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।